चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। मैंने आपको किसान आंदोलन के बारे में एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने बताया था क्या क्या होने वाला है आगे, क्या परिस्थितियां बन रही हैं। उसमें पर्टिकुलरली, ये वीडियो में पर्टिकुलरली इसलिए दे रहा हूं, उसमें मैंने एक एम्फेसिस किया था, अगर आपको याद हो, कि ये 5 तारीख को 5 दिसंबर को कुछ सरकार के द्वारा प्रपोजल्स दिए जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कल 5 तारीख थी और 5 तारीख को सरकार के द्वारा 5 प्रपोजल दिए गए थे, जिसमें सरकार ने किसानों की लगभग सभी मांगें स्वीकार कर ली थी कि आपका जो है एमएसपी को भी हम रिवाइव रखेंगे, इसी तरह से और भी मंडियां हैं उनके बारे में भी, मतलब है लगभग सभी पर बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड था सरकार का। लेकिन उसी वीडियो में मैंने आपको यह भी बताया था कि कुछ लोग होंगे, कुछ संगठन होंगे, कुछ लोग होंगे। जब मैं कुछ की बात करता हूं तो ये यूनिवर्सली किसान भाई अपने ऊपर ना लें। मैं पहले भी वीडियोस में पूरी तरह से कह चुका हूं कि जो किसान भाई हैं उनमें से ज्यादातर, मैक्सिमम नहीं, मैं 99% कहूंगा कि उनको वास्तविकता नहीं बताई जाती है। जो 1% लोग हैं उनके अपने खुद के उसमें हित होते हैं और वो किसी भी तरह से किसी पर्टिकुलर एग्रीमेंट की तरफ बढ़ने नहीं देना चाहते हैं किसानों को। तो किसानों के कुछ संगठन इस बात को स्वीकार भी कर रहे थे कि सरकार काफी पॉजिटिव हमें एटीट्यूड से आ रही है हमारे सामने, तो हमें उनकी बातें माननी चाहिए। लेकिन वो लोग जो नहीं चाहते थे कि किसी तरह का एग्रीमेंट बने, कोई सहमति बने, वो बार बार उसको अपोज कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, जो बताया था उसी तरह की स्थितियां चल रही हैं। अब आगे की परिस्थितियां जो हैं वो क्या होने वाली हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका एक स्थायी सदस्य बन जाइए, क्योंकि इसमें मैं आपको समय से पहले गणना करके बताता हूं कि आगे क्या होने वाला है। इस समय तक वही घटित हो रहा है जो मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि 5 तारीख को रात तक सरकार नए प्रपोजल्स के साथ आ सकती है और कल 5 तारीख को सरकार ने अपने नए प्रपोजल दे दिए। जिस समय मैंने वीडियो बनाया था उस समय कोई 5 तारीख का जिक्र नहीं था कि 5वें राउंड की बात 5 तारीख की होगी, क्या होगी कुछ भी पता नहीं था। तो 5th का मैंने बताया था कि 5th को कुछ स्पेसिफिक हो सकता है और 6 से आंदोलन में एक उग्रता आनी शुरू होगी। तो आप देखेंगे कि आज के बाद कुछ जगह पर आप जिसको क्लैशेस कहते हो, छोटी पूरी, वो शुरू होंगी। साथ ही साथ भारत बंद का निर्णय किया ही जा चुका है, 8 तारीख को वो भी होना है। तो इस तरह से अब परिस्थितियां यहां से विकृत होनी शुरू होंगी, कुछ खराब होनी शुरू होंगी। और ये कुछ लोगों की, केवल कुछ लोगों की अप्रोच के कारण ऐसा हो रहा है। ज्यादातर लोग सरकार के इस तरह के रवैये को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि ठीक है, एमएसपी मांगा था, हमें मिल रहा है, और भी सरकार ने काफी उनको महत्वपूर्ण दिए हैं प्रपोजल्स, 5 प्रपोजल्स दिए हैं। इसका मतलब यह है कि सरकार का रुख बहुत ही पॉजिटिव और लचीला है। किसानों को भी लचीले रुख से सामने आना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आंदोलन करने का अधिकार आपको है, सबको है, लेकिन हर व्यक्ति अगर आंदोलन पे आ जाएगा तो इस देश का क्या होने वाला है, इस देश में क्या परिस्थिति बनने वाली है। अभी सीएए और एनआरसी का आंदोलन चल रहा था, सब अपना अपना जेन्युइन बताते हैं, अपना उचित बताते हैं कि हमारा आंदोलन ठीक है, हमारा आंदोलन ठीक है, और सबकी एक ही मांग होती है कि एक्ट को वापस करो, जो एक्ट बनाया उसको वापस करो। अगर हर एक्ट को वापस करने की मांग होगी तो फिर संविधान का क्या मतलब है और संसद का क्या मतलब है, क्योंकि संसद संविधान के हिसाब से चलती है, उसी हिसाब से सब विधेयक पारित होते हैं, उसी हिसाब से सब कुछ होता है। अब आप अगर हर एक्ट के लिए कहोगे कि इसको वापस करो, किसी ना किसी वर्ग के लिए तो बनेगा ही वो, और उसके लिए विरोध होना शुरू हो जाए और जाके 1000, 2000, 10,000, 50,000 जिसकी जितनी स्ट्रेंथ है उतने जाके दिल्ली को घेरना शुरू कर दें, तो क्या होगा सोचो आप। इसका मतलब हम तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। इसका मतलब प्रजातंत्र हमें पच नहीं रहा है। इसका मतलब सादगी से सिस्टम चलाना अच्छा नहीं लग रहा है। निश्चित तौर पे मैं किसी एक वर्ग की बात नहीं कर रहा हूं, यूनिवर्सली बात कर रहा हूं, चाहे वो मैं हूं, मेरा कोई संगठन हो या किसी और का संगठन हो। तो इसके लिए निश्चित तौर पे हमें कुछ ऐसा सटीक और सॉलिड प्लानिंग करना ही पड़ेगा सरकार को, जिससे कि, क्योंकि आज दिल्ली है, दिल्ली वासी
छोटे बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, बीमार लोग भी बाहर से दिल्ली जाते हैं रोज, उनकी क्या गलती है? वो अपना इलाज कराने नहीं पहुंच पा रहे हैं और असामयिक मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। रास्ते में जो सामान जाता है वो बेचारे ट्रक ड्राइवर खड़े हुए हैं, वो भी आपके भाई बंदी हैं सब, उनको पानी नहीं मिल रहा है, उनको भोजन नहीं मिल रहा है, तो वो भी तो परेशानी झेल रहे हैं। तो अगर आपका यह अधिकार है व्यक्तिगत आंदोलन करने का, संविधान ने दिया है, तो उनको भी तो जीवन का अधिकार दिया है, उन्हें भी तो जीना है, उनको भी तो जीवन का अधिकार संसद ने दिया है कि नहीं, इसी संविधान ने दिया है कि नहीं? संसद को उसकी रक्षा करनी है, कोर्ट को उसकी रक्षा करनी कि नहीं? तो जीवन का अधिकार आप दूसरों का छीन के अगर कहते हो कि मैं अपने अधिकारों के तहत यह काम कर रहा हूं, तो आपको यह दृष्टिगत रखना चाहिए कि किसी और के अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। यह भी तो बात है ना। खैर, इस पर हम चर्चा करेंगे और कुछ अच्छा करे पे मैं और ज्यादा वीडियोस डालने वाला हूं इसी चीज को लेके कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं हम तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हम अराजकता की तरफ बढ़ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम फिर दूसरों के हाथों में हमारा देश जाने वाला है, या कोई ऐसी शक्तियां इस पर राज करने वाली हैं जो और ज्यादा स्ट्रिक्टली काम करेंगी। तो ये सब हम आपको बहुत जल्दी एक सीरीज शुरू करने वाले हैं, स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित, कैसे हम गुलाम हुए थे और उससे पहले भी भारत के इतिहास जो इंपॉर्टेंट होंगी कड़ियां, उनको मैं उस पर शुरू करने वाला हूं, भारतीय लोगों को जगाने के लिए, उनको बताने के लिए कि ऐसा मत करिए, इतना ज्यादा अत्याचार भी मत करिए कि दूसरा जो वर्ग है वो बिल्कुल दब जाए, कुचल जाए और फिर वो खुल के सामने आ जाए और एक तरह से जो ब्लड शेड होता है, क्रांति होती है, उस तरह की परिस्थितियां आ जाए। किसानों का आंदोलन अपनी जगह सही है, मैं उसकी बिल्कुल भी आलोचना नहीं कर रहा हूं, पर इसको अच्छी तरह से भी किया जा सकता है ना। इसको आपको जो दिल्ली में जगह दी गई, बैठिए आराम से, सरकार से बात करिए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, मिनिस्टर्स पे दबाव डालिए, संसद पे दबाव डालिए, ये ठीक है। लेकिन आप ये भी तो देखिए, जो बीमार लोग हैं, आपके भी तो भाई बंद हैं, तो उनके लिए कोई सिंपैथी नहीं है, वो भी तो मर रहे हैं बेचारे, उनको असामयिक मृत्यु का आज 10 दिन हो गए हैं। दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया है, कई लोग एम्स में जाते हैं, कई लोग वहां के हॉस्पिटल्स में जाते हैं, कई लोगों को बहुत जरूरी आवश्यकताओं की होती है तो उन्हें पहुंचना होता है। तो दूसरे के अधिकारों का हनन करके अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए आंदोलन करना, इसी को तो एनार्की कहते हैं। यही तो अराजकता होती है कि नहीं मेरी बात सुनो, दूसरे की मत सुनो, नहीं मैं जो कह रहा हूं वो ही सही है, नहीं मैं प्राइम हूं। दिस इज ओनली द थिंग जो हमें परेशान करती रही है आज से नहीं, प्राचीन काल से, और इसी का तो द्वंद्व चलता है। तो प्रजातंत्र क्यों? इसीलिए तो डाला गया है, हम भारत के लोग, उसमें लिखा है हम भारत के लोग, पहले लाइन ही है ये। तो हम भारत के लोग में कौन आते हैं? तो ABCD सब आते हैं ना, कोई एक थोड़ा ही आता है। अब किसी के अगेंस्ट, अब मान लीजिए कोई ऐसा कानून बना दिया जिसमें किसानों की प्रॉब्लम है, कोई ऐसा बना दिया जिसमें स्टूडेंट की प्रॉब्लम है, तो स्टूडेंट पहुंच जाएंगे तो लोग कहेंगे अरे स्टूडेंट्स के अगेंस्ट ऐसा क्यों, अरे किसानों के अगेंस्ट ऐसा क्यों, फिर सैनिक आ जाएंगे तो सैनिकों के अगेंस्ट ऐसा क्यों, फिर बुजुर्ग आ जाएंगे अरे बुजुर्गों के अगेंस्ट ऐसा क्यों। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कोई ना कोई वर्ग, किसी ना किसी वर्ग के लिए तो कानून बनेगा ही, और वही वर्ग अगर सड़कों पर उतर आए, वही वर्ग आके दिल्ली को घेरना शुरू कर दे, तो अराजकता नहीं होगी तो क्या होगी? और अराजकता किसको न्योता देती है? तानाशाही को। जो इमरजेंसी लगाई जाती है वो क्यों लगती हैं? फिर इसीलिए लगती हैं क्योंकि अब परिस्थितियां कंट्रोल में नहीं है। जो 75 में लगाई थी इंदिरा गांधी जी ने, कितना भी लोग उसकी आलोचना करें, हो सकता है समसामयिक ना रही हो सकता है कि परिस्थितियों को टैकल किया जा सकता हो उस समय, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा कि जब कंट्रोल से बाहर चीजें जा रही हैं, कोई सुनने वाला नहीं है किसी की, कानून व्यवस्था को हाथ में ले रहा है, संविधान की इज्जत नहीं कर रहा है, तो संविधान तो सबके लिए है ना। ऐसा नहीं हो सकता है कि संविधान ने हमें अधिकार दिया है, हम किसी को मार सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो दूसरे को भी तो अधिकार दिया है। इस तरह से हमारी जो अराजक स्थिति है बढ़ती चली जा रही है। खैर फ्रेंड्स, ये मैं और कुछ अच्छा करे पे और आपको वीडियोस देने वाला हूं। इसमें केवल मुझे आपको यह अपडेट देना है कि 5 तारीख तक वही घटित हुआ, यहां से स्थितियां कुछ बिगड़ेंगी और कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि किसी तरह का कोई समन्वय बने, किसी तरह का कोई एग्रीमेंट बने, और वो निश्चित तौर पे चाहेंगे कि और चीजों को एग्रीवेट किया जाए और एस्केलेट हो परिस्थितियां, जिससे कि कोई हिंसा हो और फिर उसको और ज्यादा बढ़ाया जाए। तो कुछ लोग ये चाहते हैं। किसान भाइयों से निवेदन है कि आप सरकार के साथ शांतिपूर्वक, जो सरकार जिस तरह लचीले रुख से साथ चल रही है, आप उनसे और बात करिए और आगे बढ़ाइए। आपकी बिल्कुल सब बातों को लगभग स्वीकार कर लिया गया है और केवल कि एक्ट को वापस लो, यह फिजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके संविधान ने
वो ही संसद बनाई है, संविधान के अनुसार ही तो बनी है। और वो अगर कोई कानून बनाती है और हर व्यक्ति अगर यही कहने लगे, आज आप कह रहे हो आपका आंदोलन खत्म हो जाए, सरकार वापस ले ले, कल को दूसरे आ जाएंगे एनआरसी और सीएए वाले, आपने जब वो वापस ले लिया तो ये क्यों नहीं लोगे, फिर तीसरे आ जाएं, फिर चौथे आ जाए, तो जो एक्ट बनाने का मतलब क्या हुआ? फिर इसका मतलब तो बेकार हो गया। इसी तरह से फिर जो न्यायालय है वो भी बेकार हो गया, क्योंकि न्यायालय की बात नहीं मानेंगे। कितने हैं? 32 न्यायाधीश हैं कुल। उनकी बात को इसी तरह से अगर मना कर दिया जाए कि नहीं हम नहीं मानते, हमें अधिकार दिया संविधान ने सब कुछ करने का, तो यह अब अराजकता की स्थिति है। इसलिए यहां से आगे स्थितियां थोड़ी सी खराब हो रही हैं। 26 तारीख तक मैंने टाइम दिया है कि हां परिस्थितियों में इस तरह की दिक्कत रहने वाली है। आगे किसान भाइयों को हो सकता है कि कुछ लोग जरूर ऐसे हैं जो कहेंगे नहीं, अब इस आंदोलन को हमें इस तरह से नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां आगे बन रही हैं। जो मैं देख पा रहा हूं कि इस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं जो घटित हो सकती हैं, जो देश के लिए, समाज के लिए अच्छी नहीं हैं। इसलिए इन पर निरंतर हमें दृष्टि रखना है और इनके लिए कोई ना कोई प्रिकॉशनरी मेजर लेना है। 26 दिसंबर तक परिस्थितियां ज्यादा टिपिकल दिखाई दे रही हैं। फ्रेंड्स, आगे मैं और आपको वीडियो देने वाला हूं इस पॉइंट पर। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो जल्दी ही दूंगा, जुड़े रहिए। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।